नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हिंद चीन सरहद पर मुस्तकिल अमन के लिए पेचीदा मसाइल का हल जरूरी। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा के इजलास में राजनाथ सिंह का बयान। इमरजेंसी के हवाले से वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की राहुल गांधी पर रिमार्क। जयराम रमेश शदीद बरहम। कहा, वज़ीर ख़ारजा को आलमी स्टेज पर गैर ज़रूरी मसाइल के बजाय अहम मुआहदात पर बात करनी होगी। आरएसएस का सोशलिस्ट और सेकुलर पर एतराज़। कांग्रेस ने कहा, ये आइन को मिटाने की साजिश है। कहा, आरएसएस एक अरसे से बाबा साहब के दस्तूर को ख़त्म करने के दर पे है। ज़बान को लेकर गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा किया जाए, शरद पवार का रिमार्क। महाराष्ट्र में हिंदी को लाजमी करार देने की बीजेपी की पॉलिसी पर उठाए सवाल। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंद चीन सरहद पर मुस्तकिल अमन और खुशगवार माहौल को बरकरार रखने के लिए ज़ेर इल्तवा पेचीदा मसाइल को खाकाबंद तरीक़ेकार के ज़रिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीन के शहर चिंगडाओ में जुमेरात के रोज़ शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा की मीटिंग के मौके पर चीन के वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जोन के साथ दो तरफ़ा मुलाकात में मिस्टर राजनाथ सिंह ने बाहमी मुत्तफ़िक़ा मेकानिज़म को दोबारा फ़ाल करके सरहदी तनाज़ात के मुस्तकिल हल पर जोर दिया। वज़ारत दिफा ने जुमे के रोज़ एक बयान जारी किया है कि दोनों रहनुमाओं ने हिंद चीन सरहद पर अमन और हमआहंगी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर गहराई से बातचीत की। आइन की तमहीद में शामिल सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे अल्फाज पर नज़रसानी की अपील करने वाले आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय बसवोले के बयान ने तनाज़ा खड़ा कर दिया है। इस बयान पर कांग्रेस ने सख्त रद्दमल देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और आरएसएस की सोच आइन मुखालिफ है और एक अरसे से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आइन को ख़त्म करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। बसवोले ने एक प्रोग्राम में कहा कि ये दोनों अल्फाज इमरजेंसी के दौरान आइन में शामिल किए गए थे, जब न पार्लियामेंट आज़ाद थी और न अदलिया फ़ाल और बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे। कांग्रेस ने याद दिलाया कि जब 1950 में आइन नाफिज हुआ था, आरएसएस ने इसकी मुखालिफत की थी, यहाँ तक कि इसकी कापियाँ भी जला दी थी। पार्टी ने कहा कि आज भी वही ज़हनियत जिंदा है। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात में खुद कहा कि हमें आइन बदलने के लिए 400 साल से ज़ायद सीटें दरकार हैं। अब एक बार फिर वो अपने पुराने मंसूबे पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरएसएस पर अम्बेडकर के नज़रिए को मिटाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वो कभी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पार्टी ने कहा कि ये एक ऐसा वक्त है जब हमें बाबा साहब की आइन को बचाने के लिए मजबूती से खड़ा होना होगा। जयशंकर के कांग्रेस और राहुल गांधी के हवाले से दिए गए तनकीदी बयान पर सख्त रद्दमल ज़ाहिर करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा को बैरूनी ममालिक में गैर ज़रूरी मसाइल पर मुतनाज़ा बयानात देने के बजाय आलमी मुआहदों और हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसियों पर नज़र रखनी होगी। जो घटनाएं 50 साल पहले हुई, आप इसको इतिहास के रूप में न देखें, ये आज भी जीवित। जो इमरजेंसी का डेंजर जो है, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके घूमते हैं, अंदर कुछ भावनाएं और कुछ अलग है। ये आप समझ लीजिए। लोगों का रिकॉर्ड देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की भी डीएनए होती है, और ये डीएनए कि आज तक इमरजेंसी के बारे में रिग्रेट कभी भी ये नहीं कहा कि गलत निर्णय था, कि हम सॉरी हैं, कि हम लोगों ने कितने देश का जीवन, कितने लोगों का जीवन बिगाड़ा। जयशंकर भी ये कह रहे हैं कि हाथ में कुछ लोग लाल किताब, जो संविधान की किताब लेके घूमते हैं, लेकिन मन में कुछ और भावना रहती है, आज तक माफी नहीं मांगते। देखिए, हमारे विदेश मंत्री को मैं कहूँगा वो हमारे व्यापार समझौता पर कुछ बात करें। जो अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं, 16 बार कह चुके हैं, उस पर बार कहें। ये संविधान जो है, इस संविधान को 1949 से लेकर 30 नवंबर 1949 से लेकर आरएसएस ने इसका विरोध किया है, आक्रमण किया है भारत के संविधान पर। अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, जवाहरलाल नेहरू के पुतलियाँ जलाए गए। क्या क्या नहीं कहा गया कि ये मनुवादी नहीं है, ये मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेता है, ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। अभी अभी आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने और कुछ बात छेड़ी है। मैं सिर्फ उनसे एक गुजारिश करूंगा
ये 7 पन्ने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने ये निर्णय सुनाया था। सिर्फ 7 पन्ने का है। 10-15 मिनट नहीं लगेंगे पढ़ने के लिए, और ये सबके पास है। 24 नवंबर 2024 को, 25 नवंबर 2024 को ये निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट से। इसी मुद्दे को लेकर जो अभी आरएसएस के नेता उठा रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मेरी उनसे गुजारिश है थोड़ा कष्ट करें इसे पढ़ने के लिए, तब आप वो जान जाएंगे, उनको जवाब मिल जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हिंदी को हिंदुस्तानी ज़बानों की दोस्त करार देते हुए कहा, मुल्क की तमाम ज़बानों को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ज़बानें मुल्क को जोड़ने का एक ताकतवर ज़रिया हैं। मिस्टर शाह ने गुज़िश्ता रोज़ राजभाषा महकमे के स्वर्ण जयंती समारोह से खिताब करते हुए कहा कि हिंदी किसी हिंदुस्तानी ज़बान की दुश्मन नहीं हो सकती। राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं के जितने भी प्रेमी हैं, वो सभी को देश भर में जहां पर भी बैठे हैं, वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज दिन है राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती समारोह। 50 साल पहले 1975 से लेकर 2025 तक की ये यात्रा, जब भारत की आजादी की शताब्दी होगी, तब मुझे विश्वास है कि भारत के स्वाभिमान के पुनर्जागरण के जितने भी प्रयास हुए हैं, वो सभी प्रयासों के इतिहास में राजभाषा का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कर दिया जाए। एक समय था जब राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। उद्देश्य यह था कि हमारा प्रशासन हमारे देश के नागरिकों की भाषा में चले। देश का एक आम किसान, एक मजदूर, एक छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति समझ पाए, ऐसी भाषाओं में हमारा प्रशासन चलना चाहिए। और ये लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों में शामिल है कि देश का प्रशासन देश के लोगों की भाषा में होना चाहिए। और एक प्रकार से भारत के आत्मसम्मान को जागरूक करने के लिए भी भारतीय भाषाओं का उपयोग प्रशासन में हो, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि कोई भी देश अपनी भाषा छोड़कर अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और जीवन के संस्कार, समाज जीवन के संस्कार, उसको चिरंजीव नहीं रख सकता। कोई भी देश ने अपनी चिति पर चलना है, अपने संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ना है, आत्मसम्मान के साथ बढ़ना है, तो वो देश का प्रशासन अपनी भाषाओं में हो, वो बहुत जरूरी है। इस महान उद्देश्य के साथ राजभाषा की महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी जबान को लाजमी करार देने की हुकूमती फैसले पर जारी तनाज़े ने सियासी गर्मागर्मी पैदा कर दी है। इस मसले पर बात करते हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने दरमियानी रास्ते की तजवीज़ दी है। इन्होंने कहा कि इब्तदाई जमातों यानी प्राइमरी सतह पर हिंदी को लाजमी बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे छोटे बच्चों पर ज़बान का गैर ज़रूरी बोझ पड़ेगा। उनका कहना था कि बच्चों को इब्तदाई तालीम उनकी मादरी ज़बान में ही मिलनी चाहिए, ताकि वो मजबूत तालीमी बुनियाद के साथ आगे बढ़ सकें। शरद पवार ने कहा कि अगर कोई बच्चा अपनी मादरी ज़बान से दूर हो जाए और महज एक नई ज़बान सीखने पर मजबूर हो जाए, तो ये तालीमी तौर पर नुकसानदा हो सकता है। इन्होंने मशवरा दिया कि 5वीं जमात के बाद अगर वालिदैन चाहें तो बच्चे को हिंदी या कोई और ज़बान सिखाने का मुतालबा किया जा सकता है। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा के मौके पर अक़ीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। मोहतरम मुर्मू ने जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए पूरी दुनिया में अमन, हमआहंगी और भाईचारे की दुआ की। सदर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, रथ यात्रा के मौके पर मैं मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले अक़ीदतमंदों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। हिंदुस्तान ने खलाई तहक़ीक़ के मैदान में एक और तारीख़ रक़म की है।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जुमेरात के रोज़ बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर कामयाबी से पहुंचने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए हैं। इससे कबल सिर्फ राकेश शर्मा खला में जाने वाले पहले हिंदुस्तानी थे जो 1984 में बीसी रूसी मिशन के तहत खला में गए थे। शुभांशु शुक्ला के हमरा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एक खलाबाज भी एक्सियम स्पेस के मिशन 4 के तहत ISS पहुंचे हैं। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:01 पर स्पेस एक्स ड्रैगन ग्रेस ने ISS के हार्मोनी मॉड्यूल से कामयाबी के साथ जुड़ने यानी डॉकिंग का अमल मुकम्मल किया। सर, अभी जिस तरह बसंतगढ़ में भी एनकाउंटर चला, उसका क्या अपडेट है सर? बसंतगढ़ में ये एनकाउंटर कल से चल रहा है। 4 आतंकवादी थे जिसमें से एक को हम लोगों ने कल ही न्यूट्रलाइज किया, बाकी 3 की तलाश आज जारी है। सर, अमरनाथ यात्रा पे सर कितना टोटल जो कंपनीज हैं, कितना रहेंगे सर? तकरीबन 183 कंपनी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है पूरी व्यवस्था में, पूरे जम्मू जोन में। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारकर्दगी के साथ अपना पहला हफ्ता मुकम्मल कर लिया है। फिल्म को न सिर्फ नाजरीन की भरपूर पजीराई हासिल हो रही है बल्कि उसने कमाई के मामले में कई पुरानी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। फिल्म में आमिर खान के साथ 10 नए अदाकारों की बेहतरीन अदाकारी भी एक बड़ी वजह है जिसके बाद ये फिल्म नाजरीन के दिलों में घिर गई है। सितारे ज़मीन पर को गैर मामूली दिनों में, तातीली दिनों में भी ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है और हर दिन इस फिल्म ने कई करोड़ की कमाई की है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म की खूब तारीफ हो रही है और शायकीन फिल्म को एक मुतासिरकुन जज्बाती तजुर्बा करार दे रहे हैं। फिल्म की कहानी, अदाकारी, हिदायतकारी और पेशकश ने हर तबके को मुतासिर किया है। हिंदुस्तान की मेज़बानी में होने वाले एशिया कप 2025 को लेकर अब तक सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं हो सकी है। तज़ब्ज़ुब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर जारी है। इन दोनों मालिक के दरमियान मैच खेला जाएगा या नहीं, अगर खेला जाएगा तो किस मुकाम पर खेला जाएगा, क्या इस बार एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की शमूलियत नहीं होगी? इन सवालात के जवाब अभी तक हासिल नहीं हो सके हैं। एशिया कप 2025 का एक प्रोमो ज़रूर सामने आया है लेकिन इसने तज़ब्ज़ुब वाली हालत में इजाफा ही करके रख दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोमो में हिंदुस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की कप्तान तो नज़र आ रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी कप्तान को नहीं दिखाया गया है। काबिल ज़िक्र है कि एशिया कप 2025 शुरू होने में अब महज 3 माह बाकी रह गए हैं। इस दरमियान ये खबर सामने आ रही है कि BCCI एशिया कप 2025 से मुताल्लिक़ हुकूमत हिंद से बात कर सकता है। हुकूमत से हिदायत मिलने के बाद ही BCCI इस काम को आगे करने का फ़ैसला किया है, यानी BCCI को हुकूमत हिंद की हिदायत का इंतज़ार बाकी है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। हिंद चीन सरहद पर मुस्तकिल अमन के लिए पेचीदा मसाइल का हल ज़रूरी। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा के इजलास में राजनाथ सिंह का बयान। इमरजेंसी के हवाले से वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की राहुल गांधी पर रिमार्क। जयराम रमेश शदीद बरहम, कहा वज़ीर ख़ारजा को आलमी स्टेज पर गैर ज़रूरी मसाइल के बजाय अहम मुआहदात पर बात करनी होगी। RSS का सोशलिस्ट और सेकुलर पर एतराज़। कांग्रेस ने कहा ये आइन को मिटाने की साजिश है। कहा RSS एक अरसे से बाबा साहब के दस्तूर को ख़त्म करने के दर पे है। ज़बान को लेकर गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा किया जाए, शरद पवार का रिमार्क। महाराष्ट्र में हिंदी को लाजमी करार देने की बीजेपी की पॉलिसी पर उठाए सवाल। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।